आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर 8 देख लिए थे, है ना। इसमें आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी थी। आप जो है उसके नोट्स बना ले और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम जो है आज जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे कुछ डिस्कशन करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आप बना के देखें। आप जितना न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना के देखेंगे उतने आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है भाई। तो इसमें जो पहला वाला जो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी अंदर वाले जो क्वेश्चन है वो आप देखें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप उनको थोड़ा सा देखें। हम उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं जो क्वेश्चन थोड़े अलग प्रकार के बने हैं, है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है एक्सरसाइज वाले में प्रॉब्लम में ये जो पहला वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर, है ना, 112 पेज पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, है ना, पहला वाला क्वेश्चन देखिए। एन एथलीट इज कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक जो है एक एथलेटिक है वो कितना हो रहा है, डायमीटर कितना दिया है इसका, 200 डायमीटर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। 2 मीटर सर्कुलर ट्रैक वाले डायमीटर का जो है ये एक राउंड लगाता है इन 40 सेकेंड। अब उसमें समय कितना लग रहा है उसको, 40 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है भाई। What will be the distance covered and the displacement end of 2 minutes and 20 सेकेंड। तो आपको ये टाइम दिया है 2 मिनट और 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड में उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है भाई। तो बना सकते हैं इसको, है ना। तो इसके बेसिक पे जाए तो डिस्टेंस की यदि अगर अपन बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है। वही यदि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से यदि अगर अपन यहाँ पे देखें तो आपका ये दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो ये कितना दिया है आपका, ये 200 मीटर दिया है। तो अगर रेडियस निकालेंगे तो 100 मीटर हो जाएगा। अब टाइम टेकन बाय एथलीट फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड होगा। अब चूँकि ये सर्कुलर है इसलिए अगर एक राउंड लगाता है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर निकलेगा, ठीक है भाई। ये आर, ये ऐसा राउंड लगाता है तो ये 2 पाई आर होगा। तो 1 राउंड में कितना होगा, 2 पाई आर लेते हैं। तो यहाँ से 2 और पाई 22/7 और इसका जो रेडियस था 100 था, ये लगा दिया। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, है ना। तो ये सॉल्व करेंगे, है ना। तो 4 4 0 0 और 7 × 40 ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर बोल रहा है 140 सेकंड में, है ना। तो एक राउंड, है ना, तो हो जाएगा। टाइम अगर अपन निकालेंगे तो फिर से अपन यहाँ फार्मूला कर देते, तो टाइम इक्वल देन वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस हो जाएगा या स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरीके से, और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना होगा, लगभग 2200 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2200 मीटर हो गया। तो नंबर ऑफ़ राउंड इन 40 सेकंड में कितना लगा रहा है, एक राउंड लगा रहा है। 100 नंबर ऑफ़ राउंड इन 140 सेकंड में कितना हो रहा है, 140/40 कितना होगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यदि अगर मान लीजिए ये एक सर्कल बना हुआ है जैसे, और इसका डायमीटर कितना है, ये 200 दिया हुआ है। रेडियस बोलेंगे अपन तो ये आधा होगा, कितना हो जाएगा, 100 मीटर होगा। अब कोई जो है एथलेटिक्स वाला है उसने जो है ये चालू किया है मान लीजिए, है ना, और ऐसे ये घूम के आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3.5, है ना। ये जो आप देखें तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में वो लगभग 3.5 में पहुँच जाएगा, ठीक है ना, लगभग। तो एक राउंड पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा राउंड हो जाएगा, और फिर तीसरा राउंड में ये लगभग आधा, है ना, लगभग ये आधा यहाँ ये वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन जो है ये निकाल सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस अगर अपन बोल रहे हैं तो ये टोटल पाथ लेंथ या टोटल की बात करते हैं, और यदि अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो फाइनल पोजीशन और माइनस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, जोसेफ जॉग फॉर 1 एंड ए, है ना, 1 एंड ए टू द अदर एंड बी, एक एंड से दूसरे बी एंड तक बोल रहा है, स्ट्रेट 300 रोड इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, ठीक है भाई।
तो मान लीजिए इस तरीके से एक रोड दी हुई है, तो ये ए पोजीशन हो गई, ये बी हो गई, और ये नहीं, ये बी है और ये वाली सी पोजीशन है। ये 3 पोजीशन आपकी दी हुई है। ठीक है भाई, थोड़ा इसको बड़ा भी कर ले मान लो। ठीक है, तो ये आपका ये ऐसा पोजीशन हुई है। तो अब जो है, तो ये ए पोजीशन हो गई, ये बी हो गया और ये सी हो गई। तो जोसेफ जोग फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, तो ए से बी तक में आता है। स्ट्रेट 300 कितना हो रहा है यहाँ पे, 300 मीटर हो रहा है। ये वाला 300 मीटर दिया है आपको, है ना। रोड इन 2 मिनट और 30 सेकेंड। अब इसमें समय आपको दिया है 2 मिनट दिया है और 30 सेकेंड आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई। एंड देन टर्न अराउंड, फिर से वापस मुड़ जाता है। एंड जॉग्स 100 मीटर, अब 100 मीटर जॉगिंग करता है। ये यहाँ 100 मीटर, ये टोटल जो है 300 है। यहाँ से वापस गया तो ये 100 हुआ, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। ठीक है भाई। बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, और 1 मिनट में इसमें समय कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड पूछा आपको, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम, यहाँ पे ए में बोला फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी तक जाता है तो इसका एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट कितना, वेलोसिटी क्या होगी। और फ्रॉम ए टू सी, अगर ए से लेकर सी तक के गया है तब के लिए बोल रहा है। तो आपको जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी भी ऐसी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो वो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगा। वही यदि अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस तो टोटल लेंथ होता है, तो स्पीड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है ना, इस तरीके से अपन उसको निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें जो है अपन चाहे डिस्टेंस निकालना हो, चाहे जो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, है ना, तो या स्पीड अगर हमें निकालनी हो या वेलोसिटी हमें निकालनी हो, दोनों केस में हमें डिस्टेंस और क्या टाइम हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए पहली वाली सिचुएशन अपन ले रहे हैं कि जब वो जॉग कर रहा ए टू बी तक, है ना, ए टू बी में उसकी पहले बोल रहा है भाई स्पीड कितनी होगी, ये आपको पूछा है। तो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है ना भाई, और टोटल टाइम कितना है। तो एवरेज स्पीड अगर ले लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकालिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ए से लेकर जो है ये बी तक का, है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 है ना भाई। तो ये टोटल डिस्टेंस ये 300 हो गया। ठीक है। और उसके बाद टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 मिनट लगे थे, तो चूँकि 2 मिनट दिया है और फिर बाद में कितना दिया, 30 सेकंड दिया है। ठीक है भाई, 2 मिनट और 30 सेकंड। तो ये समय को भी आपको या तो सेकंड या मिनट में बदलना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड होती है, और सेकंड में ही बदलना इस क्वेश्चन में ज़्यादा आसान है, इसलिए अपन उसी में करेंगे। तो 2 × 60 कर देंगे, साथ में 30 सेकंड और जोड़ देंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट बराबर 2 × 60 और प्लस 30, तो कितना हो गया, 150 सेकंड। तो कहने का मतलब है टोटल डिस्टेंस हो गया 300 और टोटल टाइम हो गया 150 हो गया। तो बराबर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से एवरेज जो स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, तो ये दोनों के बीच का यहाँ से गया और यहाँ तक पूरा आया, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों समान है, क्योंकि है ना उसकी इनिशियल और इनकी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे सेम हो रही है। तो x2 - x1 करेंगे तो 300 ही निकलेगा, है ना भाई। अगर वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं अपन, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होगा, और टाइम लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करें तो x2 - x1 यानी 300 - 0 तो 300 ही होगा, और समय तो उतना ही लगा था, इसका भी कितना था 150। इस वजह से ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है। इस तरीके से इस वाले में दोनों के दोनों में जो है ये आपका ये सेम आ रहा है, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। अब इसके बाद सेकंड वाला प्रॉब्लम लेते हैं। तो सेकंड वाले में आपको फिर पूछा है कि भाई यदि अगर यहाँ से यहाँ पे वापस आ रहा है कितना,
टाइम कह रहा तब टाइम कह रहा 1 मिनट में यहाँ से वापस आने में। यहाँ तक गया था तो उसको लग गया था 1 मिनट और 30 सेकेंड, और फिर यहाँ पे वापस आया था तो 1 मिनट हुआ, है ना। तो अब वो पूछा है कि भाई बी से जो सी वापस आ गया था यहाँ पे उसका डिस्टेंस स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज अपन ये सेकंड वाला बोल दे, है ना, स्पीड बिटवीन ए एंड सी, है ना, ए टू सी के बीच वाली स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर की बात अगर अपन करते हैं तो फिर से फार्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फिर से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा बताइए। अब यहाँ से यहाँ तक गया तो पहले 300 था, फिर ये वापस आया 100, है ना, 100 आया, है ना, 100 वापस आया तो कितना हो गया यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गया तो जो है 300 हो गया, और प्लस फिर यहाँ तक वापस आया तो ये 100 हुआ, ठीक है भाई। अब टोटल टाइम ले तो यहाँ से यहाँ तक गया था तो 2 मिनट और 60 सेकेंड, यानी कितना था 150 था, है ना, 150 सेकेंड। और ये 1 मिनट और है तो इसको जोड़ेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 0 और 1, है ना, तो ये कितना हो गया 210 सेकेंड। तो ये हो जाएगा, कहने का मतलब है ये हो जाएगा 400 और बाय कितना होगा 210। तो ये सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो 21 बाई ये 40 भाग दे देंगे तो जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसके आसपास मिलेगा आपको। तो यदि अगर उसका डिवाइड दे देते हैं हम, है ना, ये 400 बाय 210 का, तो ये लगभग आ रहा आपका 1.904 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ को आप फिर से ध्यान देंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये वाला सी पॉइंट था। तो ए से सी तो आपको मालूम था 300 हो गया, और बी से सी तो आपका 100 था, ठीक है भाई। यहाँ पे ए से बी जाने में कितना 150 सेकंड लग रहे थे, है ना, और यहाँ से यहाँ पे 1 मिनट लग रहा था वापस आने में, है ना भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि अगर 1 मिनट थे तो यानी कितना था 150 और 1 मिनट, है ना, तो कितना था 210 सेकंड थे टोटल यहाँ पे। यहाँ तक आने में समय तो इसको भी उतना ही लगेगा 210 सेकंड। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, कि यदि अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें या इस वेलोसिटी की बात करें तो हम उसमें क्या देखते हैं, फाइनल पोजीशन, और माइनस क्या बोलेंगे जो है इनिशियल पोजीशन। तो ये यहाँ पे ये ही डिस्टेंस आपका मायना रखेगा। तो एवरेज स्पीड के केस में कैसा हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट या दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट वाला। तो ये वाली पोजीशन कितनी हो रही है, यहाँ पे आ रहा है टोटल 300 है, 100 यहाँ से वापस हो गया तो ये कितना हो गया, है ना, ये 200 पे आ गया, ठीक है भाई। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई टोटल तो ये 300 हो गया और माइनस यहाँ पे 100 की पोजीशन हो गई, और बाय टाइम जो लेंगे तो वो तो टाइम तो उतना ही लगेगा, यानी 210 सेकंड लगेगा। तो एवरेज अगर वेलोसिटी की अगर बात करें तब कितना हो जाएगा, ये 200 और बाय कितना होगा 210, ठीक है भाई। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको यह मिल जाएगा, यहाँ पे जो है ये आपका ये 200 बाय 210, तो ये लगभग 0.952। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको 2 एग्जांपल से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट, और वेलोसिटी और स्पीड का भी, और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3 देखिए, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए अब्दुल अपना जो है स्कूल यदि अगर यह जाता है, मान लीजिए ए से बी में यहाँ पे स्कूल है उसका, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है ये 20 किलोमीटर पर आवर है, और रिटर्न ट्रिप में अलोंग द सेम रूट देयर इज़ लेस ट्रैफिक, बहुत कम ट्रैफिक था तब उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई, तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, और जब ये वापस आया तो हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड जो है ये कितनी होगी ये अपन को बताना है, तो हमें इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो लॉन्ग कट मेथड और एक शॉर्ट कट मेथड है। तो मैं आपको दोनों से इसको आपको बता दूंगा, है ना, ठीक है।
तो इस वाले में आपका जैसे आपका पहले तो द डिस्टेंस अब्दुल कम्यूट्स वाइल ड्राइविंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो मान लीजिए हमने डिस्टेंस कितना मान लिया, दो स्थान का, ये जो आपका ए लिया है और ये जो बी लिया हुआ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को एक्स या एस मान लिया। यहाँ फ़िलहाल एस माना तो एस मान लीजिए। अब ये बोल रहा है कि लेट अस एज्यूम टाइम टेकन बाय अब्दुल टू कम्यूट्स दिस डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसका डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, समय जो लगा t1 लगा। और डिस्टेंस अब्दुल कम्यूट वाइल ड्राइविंग फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम, तो ये वापसी का भी डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। समय मान लीजिए वापसी में है ना कितना लगा, t2 लगा, है ना, ये 2 हो गया। अब एवरेज स्पीड आपकी दी थी 20 किलोमीटर पर आवर आने के दौरान, ठीक है भाई। और फिर पहले वाला है ना एवरेज होम टू स्कूल इतना था, फिर स्कूल टू होम आपका कितना दिया है, ये 30 दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये 2 दिया हुआ। तो अब हमको जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला यदि अगर अपन निकालें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यदि अगर ये निकालते हैं एवरेज स्पीड के लिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, है ना भाई, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से ये लिया है ना। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस मालूम होना, तो डिस्टेंस तो ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये जाने के दौरान का और आने के दौरान का, तो ये तो ठीक है s और प्लस s, तो ये 2s हो जाएगा। लेकिन समय जो हमें नहीं मालूम है, इसमें समय आपका नहीं दिया हुआ, तो पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले का समय ये जो निकाला है ये आपका t1 समय निकाला है, जाने वाला लगने वाला ये समय t1 निकाला है। तो ये हो जाएगा जो डिस्टेंस है और बाय ये जो वेलोसिटी है, तो s और ये हो जाएगा एवरेज का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका निकाल लेंगे पहले वाले का, तो डिस्टेंस इतना है और जाने में जो समय सॉरी स्पीड कितनी 20 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका पहला टाइम, है ना। और ऐसा ही दूसरा टाइम फिर ये हो जाएगा t2 वाला s बाय ये 30, तो एक हो जाएगा s बाय 20 और दूसरा होगा s बाय 30, और 2s तो टोटल डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ से एवरेज वेलोसिटी लेना है तो कहलाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 2s तो आपका टोटल जो है डिस्टेंस हो गया, और ये पहला टाइम t1 हुआ, ये दूसरा टाइम t2 हुआ, तो ये दोनों का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2s हो गया और 30s और बाय 20s, और तो इनका एलसीएम ले लिया तो ये 600 हो गया, ये 600 ऊपर चला आएगा तो ये 1200s हो जाएगा और 50s होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना होगा 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया एक लॉन्ग कट मेथड। दूसरा, यदि अगर मान लीजिए 2 डिस्टेंस यदि अगर हम ले रहे हैं और दोनों डिस्टेंस का ये जो है ये डिस्टेंस यदि अगर सेम है, मान लीजिए आने में और जाने में दोनों टाइम जो है सेम डिस्टेंस यदि अगर लिया जाता है, तो आप शॉर्टकट मेथड से एवरेज जो है जो स्पीड का भी फार्मूला जो है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एस एवरेज इक्वल देन ये एक जो फार्मूला है ये मैं आपको बता रहा हूँ 2xy, है ना, प्लस क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। तो एस एवरेज, ये ध्यान दें कि जब दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम है तभी अप्लाई होगा, तो 2 हो जाएगा। और पहले वाला इस एवरेज स्पीड बताइए कितनी है 20 किलोमीटर, तो ये 20 कर लीजिए, और उसके बाद वाली कितनी है ये 30 है, तो ये 30 कर लीजिए, और डिवाइडेड है बाई एक्स प्लस वाई, यानी 20 प्लस कितनी हो गई 30 हो गई। अब ये सॉल्व कर दीजिए, तो एस एवरेज बराबर यहाँ से कितना हो गया ये हो गया आपका 40 और इंटू कितना हो गया यहाँ से ये 30 हो गया, और ये नीचे वाला प्लस है ये ध्यान देना ये 50 हो गया। तो आप एक काम करो, ये 0 0 तो कैंसिल आउट कर दो, और 5 कितना 1 जा, और 5 कितना 8 जा 40, तो एस एवरेज इक्वल देन कितना हो गया यहाँ पे 8 या 24, तो ये कितना हो गया एवरेज स्पीड वहाँ की हो गया 24 मीटर पर सेकंड हो गया। तो क्लियर है, इस तरीके से ये आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद वाला कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यू यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और है ना रेस्ट ऑन ए लेक स्टार्ट एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट रेट, वहाँ स्पीड की
कांस्टेंट रेट दी हुई है ना, एक्सल रेट दिया है एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और फॉर 80 सेकेंड यहाँ पे टाइम 8.0 यानी 8 सेकेंड दिया है। ठीक है भाई, यानी 8 सेकेंड हो गया। ठीक है, 8 सेकेंड हो गया। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग जो है दिस टाइम, तो कितना जो है फार है ना, कितना डिस्टेंस जो है ये जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। आपको जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो फार्मूला है एस इक्वल देन यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो u की वैल्यू जो है आप रख दीजिएगा, वो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, +1/2 a एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ था, तो एक्सेलरेशन कितना था, ये था 3 है ना, और साथ में टी स्क्वायर, तो समय आपको दिया हुआ था वो कितना था 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर दीजिए, तो एस इक्वल देन 1/2 × 3 और ये 8 हो जाएगा है ना, और ये 1 जा और ये 3 और 2, तो ये इसको वो कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और तो 96 मीटर चला जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, जो एक ड्राइवर है कार 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखकर ब्रेक लगाया तो वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, और द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। अब कितना मतलब मान लो यहाँ से ब्रेक लगा रहा तो कितने टाइम में रुक रही है, 5 सेकेंड में रुक रही है, और उसकी स्पीड कितनी हो रही है, उसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर हो रही है। ठीक है भाई, और दूसरे वाले जो है ड्राइवर का और दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर है ना, सेकंड वाले का V2 मान लो, तो उसका 3 किलोमीटर पर आवर है। अप्लाइज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड, और वो रुक रही है कितना 10 सेकेंड में। ठीक है भाई, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स। तो आपको दोनों कार के लिए जो है ये एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ इनका बनाना है। विच ऑफ 2 कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। अब ये बताना है कि कौन सी जो है कार है ना जो है फर्दर यानी ब्रेक्स लगाने के बाद भी थोड़े दूर तक जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यदि अगर हम ग्राफ पे आए तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये कैसे बनेगा देखिए, ग्राफ पूछा गया था आपको स्पीड और टाइम के बीच में, तो पहला तो हम स्पीड ले लेंगे और इधर ले लेंगे टाइम। टाइम ध्यान दे सेकंड में है ना भाई, और स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है। अब हम इस पे आते हैं, पहले वाले की जो स्पीड है ये है 52 किलोमीटर पर आवर है ना भाई, तो इसको पहले हमें बदलना पड़ेगा। तो 52 × 5/18 ये आपको बताया था शॉर्टकट, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये लगभग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग जो है 15 दशमलव कुछ आता है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, तो 15.2 या 3 ऐसा करके आपका आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 15.3 मीटर सेकंड। तो ये लगभग ये 0.14 के बाद ये लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। वैसा ही दूसरा वाला आपका 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी 3 किलोमीटर को आप जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 5/6 आएगा। 5/6 मतलब ये एक है ना जो है 1 से भी कुछ कम आएगा है ना, तो ये दशमलव मान लीजिए 8, 6 या 8 कुछ आ रहा है, 6 का 5 में डिवाइड करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में होगा। अब दोनों का टाइम दिया था, ये 52 किलोमीटर वाले में जो ब्रेक लगाने के बाद में ये कितना था 5 सेकंड तक जाके रुकता था, तो ये आपका ये दिया हुआ है। ये वाला यहाँ से गया और जब ब्रेक लगाया तो ये यहाँ पे जो है 5 सेकंड तक यहाँ रुका। और दूसरे वाले कार का दिया, तो चाहो तो आप ये हम इस तरीके से इसको पोर्शन को शेडेड कर सकते हैं। तो ये पहले वाली कार के लिए जो है एरिया आ जाएगा। ये ऐसे दूसरे वाली कार के लिए लेते हैं, तो दूसरे वाले का तो ये 0.8 से हो जाएगा ये वाला, और ये आके रुकती कितनी थी 10 तक के, तो यहाँ से लेकर ये वाला मिला देंगे हम। ठीक है भाई, तो ये आपका दूसरे वाला जो है दूसरा वाला ट्रायंगल निकल जाएगा इसका, दूसरे वाली कार का। तो ये कार ए का हो जाएगा ये वाला, और ये वाला जो है कार बी का हो जाएगा। ये तो क्लियर है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। अब हमें ये बोला है कि भाई कौन ज़्यादा
दूर तक जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा जो फार्मूला होता है S इक्वल देन UT और हाफ AT स्क्वायर हम जो है यूज़ करेंगे और इसके आधार पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो जो हम S इक्वल देन UT हाफ AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं और दूसरा हम ट्रायंगल के एरिया से भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि जो पर्टिकुलर एरिया होता है ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है बॉडी उसके बराबर होता है। तो उसी के आधार पे हम करेंगे। तो एरिया, कौन सा एरिया मिला है फर्स्ट कार के लिए, कौन सा एरिया मिल रहा है आपको, एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल मिल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया कर लोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ले लोगे। तो आप ले लीजिए 1/2 और बेस कितना मिला था आपको, पहली वाली कार के लिए 5 सेकंड मिला था और हाइट लगभग आपको मिली हुई थी 15 दशमलव कुछ या समथिंग या 15 के आसपास मान लीजिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए मैंने ये 16 के आसपास मान लिया थोड़ा आसान करने के लिए। तो 1 जा और ये 8 होगा, तो 8 पंचे 40, तो लगभग मान के चलो भाई 40 मीटर के आसपास। ये जो दिया ना 36.11 उसकी जगह हमने क्या राउंड फिगर कर लिया। आप डेसिमल में निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। तो पहली वाली कार के लिए इतना होगा। सिमिलरली अगर सेकंड कार के लिए अगर मैं कहता हूँ तो उस केस में भी ऐसा ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं जो दूसरा ट्रायंगल था, तो उसका अगर लेते तो 1/2 और बेस इंटू हाइट बोले, ट्रायंगल का एरिया इतना होता है 1/2। तो बेस कितना लोगे, ये 10 सेकंड था और हाइट उसकी कितनी थी, 1 से भी कम थी, है ना, 0.8 या कुछ था मान लीजिए। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 0.4 ले लेते हैं और लगभग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मान के चलो 4 मीटर के आसपास। तो ये लगभग 4.16 मीटर के आसपास है। तो क्लियर हुआ। इस तरीके से आप जो है जो एरिया दिया था आपने, है ना, या जो सेकंड और थर्ड रिलेशन आपने जो निकाली हुई थी मोशन की, है ना, वो उसमें भी आप एरिया के बेस पे निकाले थे, तो उसका आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्लियर है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें इस तरीके के क्वेश्चन जो थोड़े से अलग है ना, आपको परफेक्शन आएगा। और इसके बाद में जो है आप यदि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप ज़रूर बता दें कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ओके भाई, बाय।